इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान शिव ने माँ के पूछने पर जो नृप तनयत ब्रह्म किमि, अरे पहला प्रश्न क्या? प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी। बाबा ने कहा देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा, अगुण रूप अलख यज जोई, अगुण रूप गुण रहित रूप रहित अलख अजन्मा, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, कहते हैं देवी सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण परमात्मा जल स्वरूप रहते हैं वही भक्तों के प्रेम बस आकर सगुण स्वरूप धारण कर लेते हैं। भगवान कैसे आते? हमारे आपके प्रेम बस आते। भगत बस सगुण। देखिए प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, आप लिखते रह जाएंगे। समर्पण का ही नाम प्रेम है। प्रेम को आप लिख नहीं सकते, और लिखा गया वो प्रेम नहीं है, वो लिखा पड़ी है। प्रेम लिखा पड़ी में भया नहीं। क्या कहते हैं बाबा देवी? भगत बस बस बस। भगवान भगत के प्रेम बस सगुण स्वरूप धारण कर लेते हैं। हमारे आपके प्रेम के कारण परमात्मा भगवान केवट जी के यहाँ रुके। इस प्रसंग का नाम है केवट प्रेम। भगवान शबरी अम्बा के पास गए, उसका भी नाम है शबरी प्रेम। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। भगवान से जो प्रेम करता है, आज नहीं कल भगवान उसके यहाँ आते हैं। एक जन्म का प्रोग्राम बनाइए ही मत, जन्म जन्म का प्रोग्राम है। अभ्यास क्या हो? प्रेम करें। किससे? परमात्मा से, भगतन से, संतन से, सदग्रंथन से प्रेम करें। चिढ़न उत्पात मन में नहीं। ये प्रेम भूमि है तीर्थराज प्राग। सीताराम चरण रति मोरे, ये प्रेम भूमि है। मांगा गया और मिल भी गया। बाबा कहते हैं जल और बर्फ जैसे दोनों अलग दिखता है लेकिन अलग है नहीं, दोनों एक है। तब माँ ने कहा प्रभु प्रेम का स्वरूप क्या है? बाबा बोले देवी आदि अंत को जा सुन पा
अति अनु निगम अस। निगम मन वेद भगवान, 4 निगम यही गाता है। क्या? भगवान का स्वरूप ये है। कौन सा? आप सबको कंठस्थ है, गाइए। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिन बानी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ध्यान बिनु पासय शेषा। हरि गान बिनु पास रसेसा, असी सब असी सब भांति अलौकिक करई, महिमा जाई नहीं परई। महिमा जाई नहीं बरई, महिमा जाई नहीं बरई, महिमा जाई नहीं बरई। जेहि इमिगा वही वेद बुध जाय धरहि मुनि। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। भगत को केवल भगवान का भरोसा, संसार का नहीं। ये जो भगवान का स्वरूप बाबा ने माँ को सुनाया, बिनु पद चलई हवा, सुनाई बिनु काना आकाश, अरे अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों में जो तन्मात्राएं विद्यमान हैं, जल में रस, आकाश में शब्द, पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, और क्या बचा हो? वायु में स्पर्श। 5 तत्वों में जो 5 तन्मात्राएं परमात्मा में पधरा रखी है, इन्हीं को निमित्त बनाकर भगवान जीव की समस्त संवेदनाएं प्राप्त कर लेते। हरि व्यापक सर्वत्र भगवान शिव का शास्त्र है मानस। तो शिव जी आगम के प्रणेता हैं, निगम के अध्येता हैं, इसलिए जो कुछ भी हम आप गाए सुनेंगे सब शिव शास्त्र, बाबा बिना कुछ नहीं। इसलिए बाबा ब्रह्म भाव में सर्वकाल उदासीन माने ब्रह्म भाव में अवस्थित। बाबा इसी भाव में, अरे संशय मुक्त जीवन, क्या बात है, अलौकिक। बाबा कहते हैं जिसको इस प्रकार वेद बुध जाहि धरहि मुनि, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति।
अब देखिए बाबा ने सुना देवी काशी जी में जीव तो छोड़िए जंतु मात्र को जाते समय अंतिम क्षण में जिसका नाम सुनाकर मैं शोक रहित करता हूँ वही मेरे प्रभु हैं सचराचर जगत के स्वामी श्री रघुनाथ जी सबके अंतर की जानने वाले। चाह कर नहीं विवसहु जासु नाम नर कह जन्म रचित अनजाने में भी जो मेरे प्रभु का नाम कह देता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते। अनजाने की ये स्थिति है। और देखिए बाबा ने कहा सादर सुमिरन जे नर करहि तोई भव बारिधि गोपद आदर पूर्वक जो मेरे प्रभु का नाम स्मरण कर लेता है देवी वो संसार सागर को गौ के खुर के जैसा पार कर जाता है। वही मेरे प्रभु राम सो परमात्मा भवानी ताहा ब्रह्म उचित नहीं, वहां ब्रह्म का कोई कारण नहीं। यह बात उचित नहीं, मर्यादित नहीं, सुष्ट पुष्ट नहीं। बाबा भोलेनाथ की दिव्य वाणी सुनकर मां का सब संदेह समाप्त हो गया हो। अब बाबा ने कथा को आगे विस्तार दिया और कहा देवी भगवान का चरित्र अपार है, समुद्रवत है, निगम आगम ने अनेक भांति गाया है। प्रभु का अवतार जिस कारण से होता है एक सुनाकर यही कारण है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि राम अतर्क्य बुद्धिमन वाणी मत अस हे विदुषी देवी मेरा ये मत है कि प्रभु अतर्क्य हैं, तर्क से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। देखो आप वेद की ऋचाओं का अर्थ तर्क से नहीं जाना जा सकता, सदग्रंथ को तर्क से नहीं जाना जा सकता, मंत्र को बिना जपे फल तर्क से नहीं जाना जा सकता और सदगुरु को श्रद्धा से जाना जा सकता है, तर्क से नहीं जाना जा सकता। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।